हेलो दोस्तों, आज है 14 सितंबर 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि आश्विन कृष्ण अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। काम की बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां देखने वाले हैं। कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, किसान भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए काफी सारी काम की बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें आई है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आगे तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत से पहले आपको बताएं, आज 14 सितंबर का दिन है और हर साल भारत में 14 सितंबर के दिन को हम हिंदी दिवस के तौर पर मनाते हैं। दरअसल 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 343 के तहत ये तय किया था कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा होगी और इस फैसले ने हिंदी को देश की पहचान और प्रशासनिक कार्यों का केंद्र बिंदु बना दिया। और इसी फैसले के कारण देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साल 1953 में पहली बार 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और तब से लेकर आज तक ये सिलसिला जारी है। और हिंदी दिवस के दिन देश भर में तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। और हिंदी दिवस का मकसद ही ये है कि जागरूकता बढ़े, भाषा का विकास और प्रोत्साहन हो, हिंदी के लिए गर्व की भावना। दुनिया भर में हिंदी तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और ऐसे में लोगों को इस भाषा के लिए और जागरूक बनाने के लिए, खास करके जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए भी आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होता है। हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत साल 1953 में हुई थी। चलिए बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि क्या वक्फ संशोधन अधिनियम पर रोक लगेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कल यानी 15 सितंबर को वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने के अधिकार सहित 3 प्रमुख मुद्दों पर अंतरिम आदेश सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह महत्वपूर्ण फैसला कल सोमवार को आएगा। पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 22 मई को अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था। इधर आप देखिए, भारत की 7 और संपत्तियां यूनेस्को विरासत बनी है, अस्थायी सूची में शामिल की गई। इनमें महाराष्ट्र के पंचगनी और महाबलेश्वर के डेक्कन ट्रैप्स और आंध्र प्रदेश की तिरुमला पहाड़ियां प्रमुख हैं। और इन 7 स्थलों के और जोड़ने के बाद भारत की कुल धरोहरों की संख्या 69 हो जाएगी। सूची में शामिल किए गए ये नए 7 स्थल आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएं, माता वैष्णो देवी की यात्रा एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। मौसम फिर माता वैष्णो देवी की यात्रा में बाधा बना है। 26 अगस्त को भारी बारिश और भूस्खलन के बाद से बंद यात्रा 14 सितंबर से शुरू की जानी थी, लेकिन शनिवार शाम को बारिश शुरू होने के बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा को फिर से स्थगित कर दिया है। बोर्ड ने सोशल मीडिया पर भी सूचना पोस्ट कर भक्तों से अनुरोध किया कि वे अगले आदेश की प्रतीक्षा करें। अच्छा, आप देखिए, इनकम टैक्स विभाग ने भी बड़ी जानकारी दी है और बताया कि अब तक 6 करोड़ से अधिक ITR रिटर्न दाखिल हो गए। आयकर विभाग ने शनिवार को जानकारी दी और बताया कि कर निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए अब तक 6 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। बिना जुर्माने के ITR फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, जिस तरह से देश में और अन्य देशों में AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है। अल्बानिया जो आप देख पा रहे हैं एक देश है, वहाँ पर तो अब AI को एक मिनिस्टर भी बना दिया गया है, यानी मंत्री बना दिया गया है। दोस्तों, पूरी दुनिया AI से कोडिंग समेत कई कामों को अब ऑटोमेट करने की भीड़ में लगी है, जिससे नौकरियों पर भी संकट गहरा रहा है। और दूसरी ओर अल्बानिया ने AI से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक नई मिसाल पेश की है और इसे AI टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला प्रयोग बताया जा रहा है। शुक्रवार को अल्बानिया के प्रधानमंत्री AD रामा ने अपने कैबिनेट में एक AI मंत्री यानी AI मिनिस्टर को शामिल करने की घोषणा की है। इस वर्चुअल मंत्री का नाम DLA है, जिसका अर्थ है अल्बानियन भाषा में सूरज होता है। वहाँ के प्रधानमंत्री रामा ने कहा कि जो ये AI मिनिस्टर है वो पब्लिक फंडिंग प्रोजेक्ट और सरकारी टेंडर्स की निगरानी करेगी ताकि भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म किया जा सके। वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ सभी सार्वजनिक टेंडर 100% भ्रष्टाचार मुक्त होंगे। अब आप देख सकते हैं कि दुनिया अब कहाँ टेक्नोलॉजी को और आगे लेकर जा रही है। इधर आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ श्रीलंका में भी प्रदर्शन हुआ। लोग बोले कि हजारों नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा है। श्रीलंका के सैकड़ों कपड़ा उद्योग कामगारों ने शनिवार को कोलंबो की सड़कों पर उतरकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के थोपे हुए टैरिफ के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया। अमेरिका ने श्रीलंका पर 44% टैरिफ लगाया था, जिसे अमेरिकी व्यापार विभाग से बातचीत के बाद घटाकर 20% किया गया था। वहीं आप देखिए, लंदन में भी एक एंटी इमिग्रेशन मार्च निकाला गया और इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। लंदन में शनिवार को 1 लाख से अधिक प्रदर्शनकारियों ने झंडा लेकर मार्च निकाला। इमिग्रेशन और इस्लाम विरोधी कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन ने मार्च का आयोजन किया और यह भी हाल ही के समय में सबसे बड़े दक्षिणपंथी प्रदर्शनों में से एक था। और वहाँ पीएम स्टारमर की आलोचना करते हुए नारे भी लगाए गए। इधर नेपाल से बड़ी अपडेट खबर देखिए, नेपाल हिंसा के बाद पीएम पद छोड़ने वाले ओली पर FIR दर्ज हो गई है और ये आरोप लगा है कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर ज्यादती के आदेश दिए गए थे। फिलहाल अभी ओली अज्ञात जगह पर छिपे हुए हैं। नेपाल में कुछ इलाकों में कर्फ्यू अभी भी जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मणिपुर के चुराचांदपुर और इम्फाल पहुंचे। पीएम मोदी ने चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ और इम्फाल में 1200 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शिलान्यास और उद्घाटन किया। मणिपुर में मई 2023 में हिंसा भड़कने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी का ये पहला दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इम्फाल में कहा कि मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें राज्य को शांति और विकास के रास्ते पर लेकर जाना है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं सभी संगठनों से शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने की अपील करता हूं और मैं वादा करता हूं कि मैं आपके साथ हूं। वहीं पीएम चोराचांदपुर में हिंसा पीड़ितों से मिलने रिलीफ कैंप भी गए और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर में शांति आए, स्थिरता आए और यहाँ के लोगों के हित सुरक्षित रहे। जो कैंपों में रहने को मजबूर है उनका जीवन फिर पटरी पर लाया जाए, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। वहीं पीएम मोदी ने शनिवार को मिजोरम की पहली रेल लाइन बेराबी सायरंग का भी उद्घाटन किया। 51 किलोमीटर लंबी बेराबी सायरंग रेलवे लाइन के जरिए मिजोरम की अब दिल्ली, गुवाहाटी और कोलकाता से सीधी रेल कनेक्टिविटी हो गई है। मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये अवसरों का शहर है। इम्फाल में पीएम मोदी ने बातें कही और केंद्र सरकार से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। वहीं आपको बताएं, आज पीएम असम में करोड़ों की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटलों की भी सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में 18,530 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। असम के बाद कोलकाता और बिहार दौरे की भी योजना है। असम के बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के कोलकाता और फिर बिहार भी जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, इजरायल ने गाजा हमास मुद्दे पर फ्रांस और ब्रिटेन को फटकारा है। यूएन में कहा कि इनके इराक और सीरिया में हमले जायज तो हमारा कतर पर हमला भी सही। वहीं आप देखिए, रूस के कामचटका में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है। सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई। रूस के कामचटका में शनिवार को 7.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए और ये भूकंप 39.5 किलोमीटर की गहराई पर आया। अच्छा, इसके अलावा ये जो खबर आप देख रहे हैं ये हमने आपको पहले भी बताई थी। 2 मिनट में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने की एक नई टेक्नोलॉजी जो चीन के वैज्ञानिकों ने विकसित की है। दरअसल चीनी वैज्ञानिकों ने एक ऐसा लिक्विड गोंद बनाया है जो 2 से 3 मिनट में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ सकेगा। चीन के वैज्ञानिकों ने बोन 02 नाम का ये लिक्विड गोंद बनाया है जो टूटी हुई हड्डियों को सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट में जोड़ सकता है। और इस लिक्विड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है। ये शरीर में 6 महीने के अंदर अपने आप ही घुल जाता है, यानी मेटल इम्प्लांट लगाने और फिर उसे निकालने के लिए दूसरी सर्जरी की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इस लिक्विड से जॉइंट हुई हड्डी करीब 200 किलो तक का वजन सहन कर सकती है और अब तक इसका 150 से ज्यादा मरीजों पर सक्सेसफुल टेस्टिंग भी हो चुका है। साथ ही आप देखिए, चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट बनाना बदलना सिर्फ हमारा काम है, एसआईआर कराना विशेष अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश देना हमारे काम में दखल। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि पूरे देश में समय समय पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर कराना उसका विशेष अधिकार है। कोर्ट इसका निर्देश देगी तो ये अधिकार में दखल होगा। चुनाव आयोग ने कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार वोटर लिस्ट बनाना और उसमें समय समय पर बदलाव करना सिर्फ ईसी यानी चुनाव आयोग का अधिकार है और ये काम न किसी और संस्था और न ही अदालत को दिया जा सकता है। चुनाव आयोग ने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और वोटर लिस्ट को पारदर्शी रखने के लिए लगातार काम करते हैं। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, मध्य प्रदेश के गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के पास हिंगलाज रिसोर्ट में नाइट हाल्ट के बाद शनिवार सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हॉट बैलून में सवार हुए, लेकिन हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा होने से बैलून नहीं उड़ सका और इस दौरान उनके बैलून के निचले हिस्से में आग भी लग गई जिसे वहां मौजूद कर्मचारियों ने बुझाया। वहीं पायलट ने कहा कि कपड़ा ही फायर प्रूफ है। कलेक्टर ने कहा कि हादसा नहीं था। इधर आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है, आईफोन 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स की बुकिंग खुलते ही शॉर्टेज हो गई। रिटेलर्स ने कहा कि 1 हफ्ते तक रुकना पड़ सकता है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, हरियाणा से आ रही है। हरियाणा के नो में गुरुवार रात डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म और वित्तीय सेवा ऐप मोबीक्विक यूजर्स के वॉलेट में अचानक लाखों रुपए का केस आ गया। बिना लेन देन करे अचानक रकम ऐप के वॉलेट में दिखाई दी तो लोग इसे कैश कराने पहुंच गए। कुछ ने बड़े दुकानदारों, व्यापारियों और पेट्रोल पंपों पर मोबीक्विक ऐप के वॉलेट में ट्रांजैक्शन कर उनसे कैश भी ले लिया और इस केस की एवज में व्यापारियों को मोटा कमीशन भी दिया गया। कुछ ने तो 50% तक का ऑफर डाला। एक मेडिकल स्टोर संचालक के खाते में तो 1 करोड़ 13 लाख रुपए शो होने लगे। इसके अलावा 2 अन्य यूजर्स के वॉलेट में 7.5 लाख रुपए शो हुए। नोहे से लेकर पलवल तक रात में मोबीक्विक ऐप में यही खेल चलता रहा। पुलिस की आईटी और साइबर टीम भी तुरंत एक्टिव हुई। मामले की जांच की गई। एक एडवाइजरी भी जारी की गई कि एक फ्रॉड है, किसी भी सूरत में ट्रांजैक्शन स्वीकार न करें। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, मैं रोबोट नहीं हूं पर क्लिक करना भी भारी पड़ सकता है। ठग जो है वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। साइबर अपराधी नकली कैप्चा का इस्तेमाल करके लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं और आजकल ये नया फ्रॉड चल रहा है। ये फर्जी कैप्चा हैक की गई वेबसाइटों या फिशिंग ईमेल में पाए जाते हैं और मेलवेयर डाउनलोड करते हैं, इसलिए सावधानी बरतें और फर्जी कैप्चा पहचानने के तरीके भी आप सीखें। अपने कंप्यूटर और मोबाइल में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी आपको जरूर इस्तेमाल होना चाहिए। इसके अलावा आप सुरक्षित वेबसाइट पर भरोसा करें। HTTPS प्रोटोकॉल वाली वेबसाइट ही सुरक्षित होती है, तो ये कैप्चा वाले मामले में भी अब आपको थोड़ा सावधान रहना है। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारत साल 2027 में 5वीं कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी करेगा। चेन्नई में इसका आयोजन होगा और 115 देश इसमें शामिल होंगे। इधर आप देखिए, दिल्ली के एम्स ने बाढ़ प्रभावित लोगों को उपचार की सुविधा देने के लिए टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की है और इस सेवा के तहत एक फोन नंबर भी जारी किया गया जिस पर कॉल करके लोग अपनी बीमा
बीमारी को लेकर डॉक्टरों की सलाह ले सकते हैं। फ्लड अफेक्टेड एरिया के लोगों के लिए सुविधा है। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और एम्स नई दिल्ली के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को एम्स दिशा मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ भी किया। अब मरीजों और आगंतुकों की यात्रा और भी आसान होगी, कई नई सुविधाएं भी देखने को मिलेगी। दिल्ली सरकार अक्टूबर के महीने से सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर सकती है और इस पिंक कार्ड के जरिए महिलाएं और ट्रांसजेंडर दिल्ली की बसों में मुफ्त सफर कर पाएंगे। ये कार्ड पूरे जीवन के लिए मान्य होंगे और इस कार्ड के बनने से महिलाओं के लिए दिल्ली में बिना किसी रुकावट के सफर करना आसान होगा। तो ये नई सुविधा भी जल्दी आ सकती है, ऐसे अपडेट मिल रहे हैं। इधर आप देखिए, ठाकुर वांके बिहारी मंदिर में दर्शन व्यवस्था को सुधारने के लिए हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अब 2 गेट से प्रवेश और 2 से निकास व्यवस्थाएं होगी। वीआईपी दर्शन पर्ची बंद कर दी गई है और गोस्वामी के साथ चलने वाले चेलों पर भी रोक लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक होने वाली है। अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव तथा विधान परिषद की 11 सीटों के चुनाव के साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में बीजेपी और आरएसएस संघ की समन्वय बैठक रविवार को बुलाई गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में विकास और निवेश का महाकुंभ लगने वाला है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का तीसरा संस्करण 25 से 29 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के नियम भी बदले हैं। टीजीटी में जीव विज्ञान विषय फिर से शामिल किया गया है। पीजीटी में शर्तों को और कड़ा किया गया है। साथ ही आप देखिए, दिवाली और छठ पूजा पर यात्रियों को परेशानी नहीं होगी। 17 अक्टूबर से चलेगी टाटानगर बक्सर स्पेशल ट्रेन। दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे ने टाटानगर और बक्सर के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन 17 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगी, जो प्रत्येक शुक्रवार को टाटानगर से और शनिवार को बक्सर से प्रस्थान करेगी। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने अगले साल जनवरी के अंत तक एक जो नया तरह का अधिनियम है उसे पूरी तरह से लागू करने का वादा किया है। अगले 3 महीने में होगा राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन। खेल मंत्रालय तैयारियों में जुटा हुआ है। साथ ही आप देखिए, 22 सितंबर 2025 से रोजमर्रा की जरूरत की कई चीजें सस्ती होने वाली हैं। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले आम जनता को एक बड़ा तोहफा दिया है। 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होगी और न्यू जीएसटी रेट के तहत अब रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली कई तरह की जो चीजें हैं वो सस्ती होने वाली हैं। खाने पीने से लेकर शैम्पू और घरेलू उपकरणों तक कई सारे ऐसे आइटम सामान है जो सस्ते हो जाएंगे। दूध, दही, पनीर और घी से लेकर बहुत सारी चीजें सस्ती होगी। वहीं 22 सितंबर से बादाम, काजू, पिस्ता और इसी तरह के सूखे मेवों पर भी टैक्स 12% से घटकर 5% हो गया है। कुल मिलाकर 22 सितंबर से जीएसटी को लेकर ये बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बादल फटने की घटना सामने आई है। मंडी में लैंडस्लाइड हुआ, 10 गाड़ियां मलबे में दब गई। 15 सितंबर से मानसून की वापसी संभव हो सकती है। चंडीगढ़ में बीड़ी पर टैक्स 40% तक बढ़ाने की मांग हो रही है। देश के प्रमुख स्वास्थ्य विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, राष्ट्रीय चिकित्सा संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है, तंबाकू से गंभीर बीमारियां और मौतें बढ़ रही हैं। उन्होंने बीड़ी पर टैक्स 40% तक बढ़ाने की मांग की है। बिहार मधेपुरा के बीएन मंडल स्टेडियम में शनिवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में 2025 फिर से नीतीश का नारा भी लगातार गूंजता रहा। राजस्थान में 1 करोड़ बच्चों के आधार स्कूलों में अपडेट हो जाएंगे। छोटे बच्चों के आधार कार्ड बनाने और अपडेट करने की धीमी स्पीड को देखते हुए निर्णय लिया गया। माता पिता के आधार और अन्य पहचान पत्र को इससे लिंक किया जाएगा। उदय और राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड की बैठक में बच्चों के आधार अपडेट नहीं होने की जानकारी सामने आई, तो अब सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है। न्यूयॉर्क में 9 नवंबर को राणा दीप महोत्सव होगा, तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी राणा का दीप महोत्सव इस साल 9 नवंबर को न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में एआई से जुड़े सवाल भी पूछे गए। कैंडिडेट के मुताबिक प्रश्न पत्र काफी डिटेल में था और समय सीमा के अनुपात में चुनौतीपूर्ण भी रहा। परीक्षा में पारंपरिक विषयों के अलावा आर्थिक समस्या से जुड़े प्रश्न भी सम्मिलित किए गए। राजस्थान के जयपुर में बदबू वाला पनीर पकड़ा गया, रबड़ की तरह था। प्रथम दृष्टया मिलावटी दिखने पर उसे नष्ट करवाया गया। वहीं बड़ी खबर राजस्थान से देखिए, पर्यटन सुविधाओं के विकास पर 5000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर विस्तार करेंगे। पर्यटक ऐप भी लॉन्च होगा। इधर राजस्थान के जालोर से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। जालोर के एक प्राइवेट स्कूल में 9वीं क्लास की छात्रा की हार्ट अटैक से जान चली गई। वहीं राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में लेटरल एंट्री के विरोध में डॉक्टरों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। मेडिकल कॉलेजों में विरोध तेज होगा आंदोलन। डॉक्टर 15 सितंबर से 2 घंटे ओपीडी का बहिष्कार भी करेंगे। इसके अलावा आप देखिए, जयपुर एयरपोर्ट पर सऊदी अरब से आए एक यात्री के अंडरगारमेंट से 2 करोड़ का सोना मिला है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने पैसेंजर के अंडरवियर से पेस्ट के रूप में छिपाया गया है। करीब 2 किलो के लगभग सोना जब्त किया है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक पूर्व कर्मचारी की 23 साल पुराने पेंशन विवाद संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। इसके अलावा आप देखिए, सीबीएसई 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन 16 सितंबर से प्रोसेस शुरू होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस विभाग में 7500 कांस्टेबल की सीधी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया
दिया है। आवेदन की प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू होगी। esb.mp.gov.in वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहीं मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर भोपाल में अधिवक्ताओं की बैठक हुई। 13% पदों को होल्ड किए जाने का मुद्दा भी उठा। इंदौर में आपकी पर्ची आपका हक अभियान, साल भर से पेंडिंग 15,000 हितग्राहियों की पात्रता पर्चियां जारी होंगी। घर घर जाकर सत्यापन भी होगा। वहीं नीमच में चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया स्थित सांवलिया सेठ के लिए श्री सांवलिया मित्र मंडल की ओर से चतुर्थ पैदल यात्रा निकाली गई। शनिवार को आसपास के 15 गाँव से 1,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। इंदिरा विहार के पास अवैध बस्ती हटेगी। बिलासपुर के इंदिरा विहार के पास बंदवा पारा से लगी सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया जाएगा और यहाँ पर 87 परिवारों को शिफ्ट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में नहीं होगी सीधी भर्ती। शासन की अधिसूचना रद्द हो गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रमोशन से भरे जाएंगे पद। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, तलाक लेने के बाद आदेश निरस्त करने की मांग खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि आप सहमति से अलग हुए और अब ये फैसला नहीं बदलेगा। तलाक के बाद भी शादी की सालगिरह मनाना और घूमना दंपति को महंगा पड़ गया। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के तलाक मंजूर करने के फैसले को निरस्त करने से इंकार करते हुए महिला की अपील खारिज कर दी है। दरअसल तलाक के बाद भी रिश्ते सुधरने पर दोनों ने तलाक की डिग्री निरस्त करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि कानून भावना से नहीं, तथ्यों और प्रक्रियाओं से चलता है और दोबारा साथ रहने के दावे के सबूत के तौर पर तस्वीरें भी पेश की गई, फिर भी कोर्ट ने रियायत नहीं दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, 74 साल पहले बने फिल्टर प्लांट से 25 लाख की आबादी को पानी, अब नया प्लांट बनेगा। छत्तीसगढ़ रायपुर से जुड़ा अपडेट है। वहीं यूपी में आप देखिए, लखनऊ में नेशनल होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। 400 से ज्यादा डॉक्टर जुटे। 10वीं राष्ट्रीय होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस होमकॉन 2025 का आयोजन हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए, यूपी बोर्ड एग्जाम और शिक्षकों के ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर यूपी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से सख्ती की जा रही है। सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपनी स्कूल प्रोफाइल, शिक्षकों और कर्मचारियों के विवरण और जियो लोकेशन को अपडेट करें। इसके साथ ही शिक्षकों और कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही आपको बताएं, हिसार की स्नेहा ने केबीसी में 12.5 लाख रुपए जीते हैं। हरियाणा में 3500 किलोमीटर सड़कें बनेंगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने कहा कि पीएम के जन्मदिन से काम शुरू होगा। हरिद्वार कुंभ 2027, उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार कुंभ के लिए 113 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है, स्वीकृति दी गई है। बड़ी कंपनियां भी ऑफर कर सकेंगी कम साइज के आईपीओ। सेबी ने बोर्ड मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया। इसके अलावा आपको बताएं, सोने चांदी के भाव में इस हफ्ते सोने और चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली है। इस हफ्ते सोने की कीमतें 3,369 रुपए बढ़ी हैं और चांदी की कीमतें इस हफ्ते 4,838 रुपए बढ़ी। चांदी अभी 1,28,008 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है और सोना 1,09,707 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 14 सितंबर रविवार के ग्रह नक्षत्र सिद्धि और प्रजापति योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों की नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं। वृष राशि वालों को बिजनेस में महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलेंगे। कर्क राशि वालों को बिजनेस में नए कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकते हैं। धनु राशि वालों को सुखद समाचार मिल सकता है और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होने के योग भी बनेंगे। सिंह, मकर और कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छा दिन रहने वाला है और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हर रोज ऐसी ताजा खबरों का वीडियो आप जरूर देखिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।